सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत भिठुवा में प्रशासकीय स्वीकृति से पहले पुल का निर्माण कर दिया गया, जहां इंजीनियर ठेकेदार की मिलीभगत सामने आई है। लेकिन सरकार को बिना खर्च किए ही 10 लाख रुपए का पुल मुफ्त में मिल गया। दरअसल सीतापुर विकासखंड के ग्राम भिठुवा में 10 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा था, जहां शासकीय नियमों की अनदेखी करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति से पहले ही पुल का निर्माण ठेकेदार द्वारा कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि इस पुल का निर्माण पूरा कर दिया गया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र विधायक रामकुमार टोप्पो ने भी कहा कि प्रशासकीय स्वीकृति के बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कार्य करना बिल्कुल गलत है, इसकी जांच करवाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सीईओ ने इस मामले को लेकर कहा कि अगर प्रशासकीय स्वीकृति से पहले ही पुल का निर्माण कर दिया गया होगा तो उस निर्माण कार्य की राशि जारी नहीं की जाएगी। वही प्रशासकीय स्वीकृति के बगैर निर्माण कार्य करना पूरी तरीके से अवैध माना जाता है। गौरतलब है कि पुल का निर्माण ठेकेदार और इंजीनियर द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति से पहले ही पुल का निर्माण कर दिया, लेकिन सरकार को बिना खर्च किए ही 10 लाख रुपए का पुल बनकर अब तैयार हो गया है, जिससे ग्रामीणों के लिए बरसात के दिनों में आने जाने के लिए सहूलियत होगी। केदार गुप्ता शाहपुरा भिठुवा में रहते हैं सर। पुलिया बना है और पुलिया बन के तैयार भी हो गया है। कितना फायदा होगा इससे आपको? फायदा तो है सर, चलने पर गाड़ी वाड़ी चलेगा। वो यहाँ पुल बनाने के लिए बोले हैं तो पुलिया से जरूरी था यहाँ, इसलिए बन गया है पुलिया। और चलने फिरने में भाई पानी छोटा भी बढ़ता तो बनता, लेकिन बड़ा बन गया तो ठीक है। कहिए तो पुलिया बन चुका है अभी चलने लायक। कितने ठेकेदार लोग बनवा रहे हैं? इसमें से दो आदमी आए थे बस। एक तो सीतापुर का था, एक तो सुरेशपुर का था, बस 2 ही आदमी आए थे ठेकेदार लोग। हाँ, क्या बोले सर? सरपंच के पास गए, सरपंच बुलाया कि यहाँ पर अलाटमेंट दिया कि यहाँ पर पुलिया बनना चाहिए। इसके बाद नाप जोक किए और पुलिया बना। कौन आया था नाप जोक करने? वही दोनों आए थे। इंजीनियर नहीं आया था? अब इंजीनियर तो हम नहीं जानते हैं सर। 4-5 थे, अब कौन जाने की कौन। 2 आदमी उस दिन थे, अब बाकी दिन आओ आग सरपंच के साथ आए होंगे, उस दिन हम लोग नहीं थे। ठीक है, चले। प्रीतम गुप्ता। ये देखिए ग्राम भिठुवा शाहपुरा है और कैसे कैसे पास करवाए अब कौन जानता है भाई उन लोग का राज को। क्या काम बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पुलिया न बना। कितने लागत का है? बताते हैं, सुनने में आता है कि 10 लाख का है। अच्छा, तो क्या खामियां हैं आपको, क्या लगता है इसमें? देखिए भाई, हम तो आज तक पक्का का घर नहीं बनवाए हैं, इसलिए मेरे को मालूम नहीं है। इतना है कि हम कच्चे का घर बनाए हैं, कच्चे का परिभाषा जानते हैं। अब मेरे को पता नहीं है कि अच्छा बना या कैसे बना। तो पुल बनाने की जरूरत थी यहाँ पे? नहीं, तो इसमें तो छोटा नाली छोटा पुल में भी काम चल जाता। बड़ा बन गया। बड़ा बन गया। अच्छा, कौन बनवा रहा है इसे? ये भाई 4-5 जन बोलते हैं, कौन सेठ है, कौन गुप्ता है, इसी टाइप का। हम किसी का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, 5-6 ठेकेदार हैं? अरे तो वैसे ही कहते हैं, कोई कहते हैं सीतापुर का सेठ है, इसके बाद बताते हैं कि कोई गुप्ता है, बस। अच्छा, तो पुल अभी बन गया कि नहीं बन पाया अभी तक? भाई उनके अनुसार में तो मुरुम डालेंगे, समतली करेंगे, हो गया। अभी देखिए, आचार संहिता के बाद में काफ़ी निर्माण कार्यों में जो बीच बीच में हो रहे थे उन पे नज़र कम रखा गया है, लेकिन काफ़ी जगह पे हो रही इक्का दुक्का। लेकिन जिस हिसाब से आदर्श आचार संहिता है उसको ध्यान में रखते हुए निरीक्षण जैसे कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं किया गया है। मापदंडों को ध्यान में रखते देखिए, निर्माण कार्य का एक सरकारी गाइडलाइन होता है हर एक निर्माण कार्य का, उसके अनुरूप काम हो ताकि जो भी निर्माण काम हो रहे हैं वो लंबा समय तक चले। देखिए, यदि इस विषय ऐसा आया है तो उसको जांच करवाया जाएगा। किस तरह से जांच करवाई जाएगी? आपको क्या इसमें जानकारी है कि प्रशासनिक स्वीकृति पहले होती है या तकनीकी स्वीकृति पहले होती है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, गाइडलाइंस के आधार पे तो स्वीकृति पहले होना चाहिए, और यदि स्वीकृति के बगैर काम हो रहे हैं तो इसको जांच करवाया जाएगा। किसी भी कार्य में अलग अलग मद में कार्य होते हैं। जब भी कोई कार्य को प्रपोजल ग्राम पंचायत से आता है या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से आता है तो पर्टिकुलर उसका तकनीकी स्वीकृति के उपरांत उसका प्रशासनिक स्वीकृति किया जाता है, जिसमें संबंधित जो सक्षम प्राधिकारी है जिसको सरकार की ओर से जो डिप्यूट किया जाता है वही अधिकारी उसमें प्रशासनिक स्वीकृति कर सकता है। खासकर
जिला पंचायत के केस में जब ऐसे मामले आते हैं तो लगभग 50 लाख तक का एम्पावर किया गया है जिला पंचायत सीओ को, और वो भी जिला पंचायत सीओ स्वयं नहीं करते हैं, उनके माध्यम से कलेक्टर साहब से अनुमोदन उपरांत ही उसमें कार्य स्वीकृति की जाती है। सर अगर उससे पहले अगर प्रशासन की स्वीकृति से पहले अगर काम हो गया होगा तो क्या इस पर किस तरह से देखा जा सकता है इसको? प्रशासकीय स्वीकृति से पहले यदि कोई कार्य पहले से स्वीकृत कर लिया गया है बिना प्रशासकीय स्वीकृति तो निश्चित तौर पे वो इलीगल की श्रेणी में आता है। तो क्या लगता है ग्राम पंचायत जो भिठुआ में जो बना है सीतापुर विकासखंड में, तो इसमें किस तरह से इसको देखेंगे, क्या कार्रवाई होगी इस पर? ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है, आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है और इसकी जांच की जाएगी। यदि ऐसी कुछ है और हमारे पास हमको पता चलता है कि बिना प्रशासकीय स्वीकृति के यदि कार्य किया गया है तो अवैधानिक है और निश्चित तौर से उसमें किसी प्रकार की कोई राशि तो भविष्य में जारी नहीं की जाएगी।